रोजी उत्साही और जोशीली थी, जिसके चमकीले पीले पंख सूरज की रोशनी में चमकते थे। अपने मतभेदों के बावजूद डेजी और रोजी ने दोस्ती का एक गहरा बंधन बनाया था, जैसे दो मटर एक फली में। वे अपने दिन घास के मैदान में चरते हुए मौसम और खेत की गतिविधियों के बारे में बातें करते हुए बिताते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फेलिक्स नाम के एक चालाक लोमड़ी की नजर रोजी पर थी और वह उसे अपना अगला भोजन बनाने के लिए दृढ़ था। फेलिक्स पूरे जंगल में अपनी चालाकी और चतुर चालों के लिए जाना जाता था। उसे सबसे चालाक जीवों को भी मात देने के लिए जाना जाता था और उसने अपनी अगली जीत के रूप में रोजी पर अपनी नजरें टिकाई थी। लेकिन फेलिक्स जानता था कि वह रोजी से अकेले नहीं लड़ सकता। उसे मदद की जरूरत थी और यहीं पर खेत के बाहरी इलाके में रहने वाला एक सरल दिमाग वाला प्राणी गधा काम आया। गधा अपनी ताकत और जिद्दीपन के लिए जाना जाता था, लेकिन उसमें उस तरह की बुद्धि नहीं थी। फेलिक्स ने गधे को अपने खेल में मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का मौका देखा और उसने एक कुटिल योजना के साथ उससे संपर्क किया। अरे गधा, फेलिक्स ने कहा। उसकी आंखों में द्वेष की चमक थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। तुम रोजी उस स्वादिष्ट छोटे मुर्गे को पकड़ने में मेरी मदद कैसे करोगे, ताकि मैं एक स्वादिष्ट भोजन बना सकूं? भोजन का जिक्र सुनते ही गधे के कान खड़े हो गए और वह उत्सुकता से रेंकने लगा। हाँ, मुझे हरा चारा बहुत पसंद है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? फेलिक्स मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसने गधे को वहीं रखा है जहां वह उसे चाहता था। तुम्हें बस रोजी को खेत की सुरक्षा से दूर जंगल में ले जाना है। एक बार वह वहां पहुंच जाए तो मैं बाकी सब संभाल लूंगा। यह आसान होगा, मुझ पर भरोसा करो। गधे ने उत्सुकता से सिर हिलाया। फेलिक्स को खुश करने और उसके हाथ में स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए उत्सुक। उसे नहीं पता था कि फेलिक्स की योजना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह थी। अगले दिन जब डेजी और रोजी घास के मैदान में चल रही थी, तो गधा उनके पास एक दोस्ताना मुस्कान के साथ पहुंचा। अरे वहाँ महिलाओं, क्या तुम मेरे साथ जंगल में टहलना चाहोगी? ये बहुत सुंदर दिन है और फूल खिले हुए हैं। रोजी ने अपना सिर हिलाया, गधे को संदेह भरी नजरों से देखा। मुझे नहीं पता गधा, तुम्हारे जैसे प्राणी के साथ जंगल में घूमना थोड़ा जोखिम भरा लगता है। तुम्हारा नजरिया क्या है? गधे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। ओह, मैंने सोचा कि साथ में कुछ समय बिताना अच्छा रहेगा, बस इतना ही। कोई गलत इरादा नहीं है, मैं वादा करता हूँ। डेजी हमेशा से ही भरोसेमंद आत्मा रही है। उसने सहमति में सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा लगता है। गधा, चलो टहलने चलते हैं और ताजी हवा का आनंद लेते हैं। रोजी ने आह भरी, ये जानते हुए कि डेजी का भरोसेमंद स्वभाव उनके पतन का कारण बन सकता है। लेकिन वह गधे पर नजर रखते हुए जंगल में आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, रोजी पर बेचैनी की भावना हावी होने लगी। वह महसूस कर सकती थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इस पर अपना पंख नहीं लगा पा रही थी। अचानक उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी और फेलिक्स अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ छाया से बाहर आया। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है? फेलिक्स ने व्यंग्य किया। उसकी आंखें रोजी पर टिकी हुई थी। लगता है मेरी योजना पूरी तरह से काम कर गई, तुम्हारे मूर्ख मित्र गधे की बदौलत। अब तुम्हारे लिए अपने भाग्य का सामना करने का समय आ गया है। रोजी का दिल तेजी से धड़कने लगा।
क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे किस खतरे में हैं। उसने मार्गदर्शन के लिए डेजी की ओर देखा। उसकी आंखें मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन डेजी डर से जमी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के आतंक के सामने क्या करना है। जैसे ही फेलिक्स रोजी की ओर झपटा, जंगल में एक तेज दहाड़ गूंज उठी, जिससे पेड़ हिलने लगे और जमीन कांप उठी। छाया से एक शक्तिशाली भालू निकला, जिसके फर आधी रात की तरह काले थे और आंखें एक भयंकर नरक की तरह भयंकर थीं। भालू ने फेलिक्स को इतनी क्रूरता से घूरा कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम मेरे दोस्तों को धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। तुम दुष्ट प्राणी हो। अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहो। फेलिक्स भालू के सामने कांप गया। उसे एहसास हुआ कि वह इतने शक्तिशाली दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। वह फिर से छाया में चला गया। उसने खेत में कभी न लौटने की कसम खाई। रोजी और डेजी भालू के करीब आ गई, उसके हस्तक्षेप और सुरक्षा के लिए आभारी थी। वे जानती थी कि उनके पास हमेशा एक दोस्त रहेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करेगा। जब वे खेत में वापस जा रहे थे, रोजी ने आंखों में आंसू लिए डेजी की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना हम क्या करते, डेजी। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, यहाँ तक कि खतरे के सामने भी। डेजी ने रोजी को प्यार से चूमा। उसका दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया। हम अलग हो सकते हैं, रोजी, लेकिन हमारी दोस्ती हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा से ज्यादा मजबूत है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इस तरह डेजी और रोजी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और करीब होकर खेत में लौट आए। उन्हें पता था कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों, बीचों बीच बसे एक खूबसूरत बगीचे में फेलिक्स नाम का एक चतुर लोमड़ी और क्लकी नाम का एक मोटा मुर्गा रहता था। जंगल में प्राकृतिक दुश्मन होने के बावजूद फेलिक्स और क्लकी ने शांतिपूर्ण बगीचे में एक अप्रत्याशित दोस्ती बनाई थी। फेलिक्स अक्सर क्लकी को जंगल में अपने रोमांच की कहानियां सुनाता था, जबकि क्लकी बगीचे में कीड़ों को चोंच मारते हुए संतुष्ट होकर चहचहाती थी। दोनों दोस्त अपने छोटे से स्वर्ग की शांति का आनंद लेते हुए धूप में अपना दिन बिताते थे। हालांकि एक दिन फेलिक्स के चालाक स्वभाव ने उस पर विजय प्राप्त कर ली। जब भूख ने उसके पेट को जकड़ लिया, तो वह बगीचे में फैल रही ताजी मुर्गी की मोहक खुशबू का विरोध नहीं कर सका। उसने क्लकी को धोखा देने और उसका भोजन बनाने की योजना बनाई। क्लकी, मेरे प्यारे दोस्त, फेलिक्स ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, मैंने जंगल में एक जादुई पेड़ के बारे में सुना है जो सबसे स्वादिष्ट फल देता है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे और इसके फल खाना चाहोगे? कुछ नया करने की संभावना से उत्साहित, क्लकी ने जंगल में फेलिक्स के साथ जाने के लिए उत्सुकता से सहमति व्यक्त की। उसे नहीं पता था कि वह सीधे उसके जाल में फंसने जा रही थी। जैसे ही वे जंगल में और आगे बढ़े, फेलिक्स क्लकी को एक सुनसान जगह पर ले गया जहां एक विशाल ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं पके सेबों से लदी हुई थीं। भरपूर पेड़ को देखकर क्लकी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यहाँ रुको, पेड़ के शीर्ष पर पहुंचा। वह अपनी आंखों में एक दुष्ट चमक के साथ क्लकी की ओर मुड़ा।
बिना किसी चेतावनी के उसने एक सेब तोड़ा और उसे अपने बेखबर दोस्त पर फेंक दिया। क्लकी ने आश्चर्य से चीख मारी, क्योंकि सेब उसके सिर पर लगा और वह बेहोश हो गई। जब क्लकी होश में आए तो उसने खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाया और फेलिक्स की भूखी आंखों में घूरने लगी। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वह अपने कभी के भरोसेमंद दोस्त की चालों का शिकार हो गई थी। तुमने मुझे धोखा दिया, फेलिक्स, क्लकी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में उदासी का भाव था। मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। क्लकी के शब्दों की आवाज सुनकर फेलिक्स की नजर नर्म पड़ गई। अपने विश्वासघात की गहराई को महसूस करते हुए उसके दिल में अपराध बोध भर गया। एक गहरी आह भरते हुए उसने क्लकी को बांधने वाली रस्सियां काट दी और उसे आजाद कर दिया। मुझे सच में खेद है, क्लकी, फेलिक्स ने कहा। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। मैंने अपनी भूख को अपने निर्णय पर हावी होने दिया और इस प्रक्रिया में तुम्हें चोट पहुंचाई। क्या तुम अपने दिल में मुझे माफ करने की हिम्मत जुटा पाओगे? फेलिक्स के सच्चे पश्चाताप से द्रवित होकर क्लकी ने माफी मांगते हुए सिर हिलाया। दोनों दोस्त गले मिले। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। और उस दिन से फेलिक्स ने कसम खाई कि वह अपनी भूख के कारण कभी किसी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस तरह जंगल के बीचों बीच लोमड़ी और मुर्गी शांति और सद्भाव से रहने लगे। उनकी दोस्ती विश्वासघात के सामने क्षमा और मुक्ति की शक्ति का प्रमाण थी। कृति लक्ष्यहीन रूप से भटक रही थी। उसका पारदर्शी रूप ऊपर घने छत्र से छनकर आती धूप की किरणों में चमक रहा था। वह एक खोई हुई आत्मा थी, जो जीवितों की दुनिया और मृतकों के दायरे के बीच फंसी हुई थी। अपने पिछले जीवन की यादों से परेशान थी। भूत बहुत पहले ही भूल चुका था कि वह कौन था या वह इस अवस्था में कैसे पहुंचा। बस एक गहरी बेचैनी की भावना रह गई थी। एक ठंड जो उसके सार को भेदती हुई लग रही थी। लेकिन दोपहर के सूरज की चिलचिलाती गर्मी में एक नई अनुभूति ने उसे घेर लिया। अचानक गर्मी की एक लहर जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। भ्रमित भूत ने दूर से एक राजसी शेर को दहाड़ते हुए देखा। उसकी शक्तिशाली आवाज हवा में आदिम क्रोध भर रही थी। भूत ने अपने ऊपर आतंक की लहर महसूस की। उसका अलौकिक रूप डर से कांप रहा था। लेकिन तभी एक चालाक लोमड़ी भूत उसके बगल में प्रकट हुआ, जिसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। भाई भूत, डरो मत, लोमड़ी भूत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मधुर और आरामदायक थी। वह शेर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ सकता है, लेकिन वह हमें कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हम पहले ही मर चुके हैं और इस दुनिया में अब कुछ भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भूत ने लोमड़ी को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में पहचान की एक चमक उठी। तुम सही हो, चतुर लोमड़ी, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके ऊपर स्पष्टता की भावना छा गई। मैं भूल गया था कि मैं मर चुका हूँ। जीवन और मृत्यु के बीच इस अधर में खो गया हूँ।
भूत और लोमड़ी साथ साथ प्राचीन जंगलों में घूमते रहे। उनके अलौकिक रूप छाया और सूरज की रोशनी के बीच से गुजरते रहे। और जैसे जैसे शेर दूर से दहाड़ता रहा, भूत को अपने ऊपर शांति की एक नई भावना महसूस हुई। ये जानते हुए कि वह अब जीवित दुनिया के डर से बंधा नहीं है, क्योंकि मिथक और जादू के क्षेत्र में सबसे खोई हुई आत्माएं भी उद्देश्य और अपनेपन की भावना पा सकती हैं, जो दुनिया के बीच छाया में रहने वाले भूतिया साथियों की बुद्धि द्वारा निर्देशित होती हैं। और इस प्रकार भूत और लोमड़ी ने एक साथ यात्रा की। उनकी आत्माएं अनंत रहस्य और आश्चर्य के एक चित्रपट में गुंथी हुई थीं।